हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CI एकेडमी। वेलकम बैक करंट अफेयर्स के चैनल में। तो हम देखते हैं कि करंट अफेयर्स तो काफ़ी अच्छा चल रहा है हमारा, लेकिन बस आप लोगों को मैं देख रही हूँ कि काफ़ी नॉन सीरियस की तरह से बिहेव कर रहे हो। तो इससे बढ़िया है कि थोड़ा सीरियस हो जाओ और थोड़ी अच्छे से करंट अफेयर्स को देखना शुरू करो। तो फिर से हम आ गए हैं करंट अफेयर्स लेकर के। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वेयर वॉज द मल्टीलेटरल एक्सरसाइज? मालाबार है ना, मालाबार की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मालाबार की बात हो रही है। तो मालाबार से कुछ याद आ रहा है? इंडिया की जो कोस्ट लाइन्स है, वहां पे भी तो हम ऐसा पढ़ते हैं ना, मालाबार कोस्ट, कोंकण कोस्ट, इस तरीके के कोस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। तो क्या कुछ उससे ही रिलेटेड है? हाँ बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं, उससे ही रिलेटेड है कुछ ये। तो हम मालाबार 2025 जो हमारा मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है उसके बारे में हम देख रहे हैं। और ये कहाँ पे हुआ है? तो ये कहाँ पे हुआ है? पापुआ न्यू गिनी में हुआ है, तिमोर लेस्टे में हुआ है, गुआम में हुआ है, या फिलीपींस में हुआ है? बता सकते हैं आप? तो ये गुआम में हुआ है। कहाँ हुआ है? गुआम में हुआ है, राइट। अब देखो जरा कि ये गुआम कहाँ पे है, ये कहाँ मैप में कहाँ लोकेट कर रहा है। तो ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन जो है हमारा, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन जो है वो गुआम वहीं पे है, ठीक है, नियर गुआम, मतलब गुआम के ही जगह पे ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में ही है। और ये एक क्या है? मल्टीलेटरल नवल एक्सरसाइज है। क्या है? नवल एक्सरसाइज है। अब जाहिर सी बात है, ओशियन की बात हो रही है, नवल एक्सरसाइज ही होगा। और इसका नाम क्या है? मालाबार, है ना। और ये किसके किसके बीच में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है कि ये किसके किसके बीच में हुआ है। तो ये हुआ है इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, राइट। इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, आप मुझे ये बताना कि ये जो कंट्रीज है एक ही ऑर्गेनाइजेशन में भी इंक्लूडेड है, तो आप मुझे उसका नाम बताना, ओके। तो इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आप देख सकते हो। बहुत ही अच्छे से ये पूरा दिया हुआ है। और ये जो है ना, ये रटना है भाई, ये आएगा, ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये आ सकता है इनकरेक्ट करेक्ट वाले क्वेश्चन में कि कौन सा एक्सरसाइज किससे रिलेटेड है। तो देख लो यहाँ पे मालाबार किससे रिलेटेड है? यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया भी रखना। युद्ध अभ्यास यूएसए, टाइगर ट्रायम्फ यूएसए, वज्र प्रहार यूएसए, मित्र शक्ति 11 श्रीलंका। फिर से करते हैं, मालाबार यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, युद्ध अभ्यास यूएसए, टाइगर ट्रायम्फ यूएसए, वज्र प्रहार यूएसए, मित्र शक्ति 11 क्या है? श्रीलंका, है ना। याद कर लेना है इसको। उसके बाद मित्र शक्ति तो हमने देख लिया। शक्ति फ्रांस, वरुणा फ्रांस, गरुद फ्रांस, डस्टलिक 6 ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये कहाँ? उज्बेकिस्तान। कहाँ? उज्बेकिस्तान। खंजर ये क्या हो जाएगा? किर्गिस्तान। उसके बाद नोमैडिक एलिफेंट ये कहाँ का हो गया? मंगोलिया का हो गया, ठीक है। फिर से देख लो एक बार। मित्र शक्ति तो हमने देखा श्रीलंका, शक्ति हमने देखा फ्रांस, वरुणा हमने देखा फ्रांस, गरुद हमने देखा फ्रांस, डस्टलिक हमने क्या देखा? उज्बेकिस्तान। खंजर हमने क्या कहाँ देखा? तो किर्गिस्तान का है। उसके बाद नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया। तो इसको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना है। इसमें अब मैं आपको इसमें भी अगर मैं बताऊं कि इसमें से भी कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो भाई ये तो छोड़ ही दो, इतना कम एक्सरसाइज है, ये तो आराम से याद हो जाना चाहिए। 3 से 4 बार इसको रट लो जल्दी 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 जल्दी। और या फिर आप इसको लेटर से भी लोकेट कर सकते हो, ऐसे कर लो, वरुण फ्रांस कर लो, गरुद फ्रांस कर लो, वरुण गरुद, ये जो चीजें हैं वो फ्रांस से रिलेटेड है। तो इस तरीके से अगर आप कुछ कुछ ट्रिक्स लगा लगा के याद करोगे तो आसानी से ये याद हो जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये आईएनएस सह्याद्री जो है, आईएनएस सह्याद्री है, वो अराइव कहाँ पे किया है? गुआम में, टू पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज मालाबार, है ना। तो आईएनएस सह्याद्री भी आया है गुआम में, किस चीज में पार्टिसिपेट करने के लिए? तो मालाबार की एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। कौन? आईएनएस सह्याद्री, ये आपको दिख रहा होगा।
उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ये रहा हमारा मालाबार कोस्ट, ये रहा हमारा मालाबार कोस्ट। इंडिया के ये सदर्न पार्ट में ये रहा हमारा मालाबार कोस्ट, यहाँ से यहाँ तक का कवर कर रहा है। ये रहा हमारा गुआम, ये गुआम है, ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि ये इंडोनेशिया पापुआ न्यू गिनी के जस्ट ऊपर है, ठीक है, और फिलीपींस के बगल में है। इस तरीके से आप इसको याद करके रख सकते हो, राइट। चलो दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका इसरो से रिलेटेड है। तो देखो, इसरो हैज अनाउंस्ड दैट इट प्लान्स टू लॉन्च द मंगलयान 2 मिशन बाय विच ईयर। अब मंगलयान 2 मिशन की बात हो रही है तो मंगलयान 1 भी होगा ना, सब जानते हैं। मंगलयान 1, ठीक है। अच्छा, मतलब आप लोग को लग रहा होगा कि मंगलयान 2 है तो मंगलयान 1 क्यों बता रही हूँ। तो पता है ऐसा है ना कि बीपीएससी का या फिर एग्जाम्स का कुछ नहीं कह सकते, करंट अफेयर्स जीएस का कुछ नहीं कह सकते। आपको इनकरेक्ट करेक्ट वाले स्टेटमेंट्स में या कभी अगर मैच द फॉलोइंग दे दिया या कुछ एलिमिनेशन में भी आपको कुछ ऐसे इन्वॉल्व कर देगा, ये सारे मिशंस को इन्वॉल्व कर देगा। तो अगर आप करंट मिशंस पढ़ रहे हो कि मैं जो करंट के मिशन है मैं बस वही पढ़ रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा आपको एटलीस्ट थोड़ा सा आपको पुराने मिशंस के बारे में भी देख लेना चाहिए कि उसमें क्या चीजें हैं क्या नहीं थी। इंपॉर्टेंट चीजें, बस पूरा डिटेल नहीं देखना है बट इंपॉर्टेंट चीजें देख लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मंगलयान 2 मिशन जो है वो कब तक आने वाला है। तो 2030 ये अनाउंसमेंट हो चुकी है, 2030 तक, ठीक है, 2030 तक। उसके बाद आप देख सकते हो द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो यानी कि हमारा, इसने कंफर्म किया है लॉन्च ईयर का जो टारगेट इसने कंफर्म किया है, कौन सा साल होने वाला है किसके लिए, मंगलयान 2 के लिए। कौन सा साल, 2030 का। और इसने क्या प्लान किया है कि ये फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट मार्स ऑर्बिटर मिशन होगा जो एक्सपेक्ट क्या करेगा, लैंडर इसका जो होगा वो स्मॉल रोवर जो होगा वो अचीव करेगा, है ना। तो इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्लूड लैंडर एंड पोटेंशियली अ स्मॉल रोवर, है ना, टू अचीव इंडियाज फर्स्ट सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मार्टियन सरफेस। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि ये सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसने इसको उस तरीके से डिजाइन किया है, रेडी किया है ना। ये पहला ऐसा बनना चाहिए जो कि सॉफ्ट लैंडिंग करे। कौन से सरफेस पे, तो मार्टियन सरफेस पे, ठीक है। और इसका टारगेट ईयर क्या रखा गया है, तो 2030 इसका टारगेट ईयर रखा गया है। अब आप लोग सोच रहे हो कि मंगलयान 1 के बारे में भी बता ही दो थोड़ा, तो रुकिए, बता ही रही हूं मैं। चलो, तो हम अब थोड़ा मंगलयान 1 के बारे में भी देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये कि एक मार्स ऑर्बिटर मिशन होता है ना, ये मंगलयान यानी मार्स पे जा रहा है ये। और इसका क्या था ना कि ये इसका लॉन्च कब हुआ था, तो नवंबर 5 में हुआ था। और इसका क्या था कि ये फर्स्ट एशियन नेशन इंडिया बना था किस चीज में, मार्स ऑर्बिट कर, मतलब मार्स पे जाने में। तो मार्स ऑर्बिट एंड द फर्स्ट कंट्री ग्लोबली टू अचीव दिस ऑन इट्स वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी कि पहले अटेम्प्ट में मार्स में पहुंचने वाला हमारा ये सक्सेसफुली ये हुआ था मंगलयान 1, है ना, मार्स ऑर्बिटर मिशन। और ये कब हुआ था, तो 2013 में हुआ था, नवंबर 5 को हुआ था, ठीक है। दिस मिशन वाज हाईली सक्सेसफुल, फार एक्सीडिंग इट्स प्लान्ड 6 मंथ लाइफ एंड ऑपरेटिंग फॉर नियरली 8 years until 2022, ओके। तो इसमें कुछ याद रखने वाली ज्यादा चीज नहीं है, इसमें आपको इतना याद रखना है कि ये सबसे पहली चीज कि ये नवंबर 5, 2013 को ये सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था। और ये पहला इंडिया जो था उस वक्त पे पहला एशियन नेशन बना था जो कि मार्स ऑर्बिट को रीच किया था, और फर्स्ट कंट्री ग्लोबली बना था जिसने अचीव किया था ये पहले अटेम्प्ट में, है ना, पहले अटेम्प्ट में अचीव किया था ये। चलो, तो इसरो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसरो के बारे में मोस्टली लोग जानते ही हैं और कुछ चीजें नहीं भी जानते हैं, और ये जरूरी नहीं समझते हैं कि पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका मोटो क्या है इसरो का, तो स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ द ह्यूमन काइंड, है ना।
और इसकी जो पेरेंट बॉडी है, तो इसरो ऑपरेट्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस विच रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, और उसके बाद हम देख लेते हैं लीडरशिप। तो द चेयरमैन ऑफ इसरो ऑल्सो सर्व्स एज द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड द करेंट चेयरमैन इज एस सोमनाथ। ओके, इससे ज्यादा क्या ही देखोगे। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री रिसेंटली हैड अ ट्रांसफॉर्मेटिव TBET इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय इंडिया एंड यूनेस्को। कौन सा ऐसा देश है यूनेस्को और भारत ने हाल ही में किस देश में परिवर्तनकारी TBET पहल शुरू की है? किसने किसने? यूनेस्को और भारत ने, यानी कि यूनेस्को एंड इंडिया, इंडिया एंड यूनेस्को। यूनेस्को कोई कंट्री नहीं है, ये मत समझ लेना कंट्री के नाम ले रही हूँ, इंडिया ही सिर्फ एक कंट्री है। इंडिया एंड यूनेस्को ने लॉन्च किया है कि इनिशिएटिव है ना, कौन से कंट्री में किया है, कौन से कंट्री में किया है ये पहल शुरू? तो ये हो जाएगा आपका साउथ सूडान। क्या हो जाएगा? साउथ सूडान हो जाएगा, है ना, साउथ सूडान हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप अच्छे से कि इंडिया एंड यूनेस्को कोलैबोरेटेड टू लॉन्च टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ओके, तो TBET का ये फुल फॉर्म है, क्या हो जाएगा? टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये एजुकेशन से रिलेटेड है, वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी इनिशिएटिव था। अब आगे देखोगे कि क्यों है, कि टू हेल्प विद द स्किल डेवलपमेंट एंड एड्रेस द कंट्रीज हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अभी इसीलिए मैं बोल रही थी कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोग एजुकेशन तो ले लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि उन्हें कैसी एजुकेशन लेनी, वोकेशनल एजुकेशन लेनी है, क्या क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। अभी भी लोगों को ये चीजें बहुत कम पता है, और इसी वजह से लोग अनएम्प्लॉयड रह रहे हैं, उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो इनिशिएटिव है ना वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का, ये वर्क कर रहा है आपके स्किल्स पे, ये आपके स्किल डेवलपमेंट पे वर्क कर रहा है, और उससे क्या होगा, हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट को एड्रेस किया जाएगा, यानी कि बेरोजगारी को एड्रेस किया जा रहा है, उसे कम करने की कोशिश की जा रही है। स्किल डेवलपमेंट होंगे, लोगों के पास स्किल्स आएगी, तो उन्हें हर चीज में उन्हें काम भी मिलेगा, जॉब भी मिलेगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो ऐसे ही घटते रहेगा ना। तो ये चीजें बहुत अच्छी है। एंड दिस इनिशिएटिव इज इंस्पायर्ड बाय इंडियाज नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये जो चीज है ये किसके द्वारा इंस्पायर की गई है? तो ये इंस्पायर की गई है इंडियाज नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ओके, मॉडल एंड इज पार्ट ऑफ द इंडिया UN फॉर द ग्लोबल साउथ कैंपेन। साउथ सूडान इज ऑल्सो नोटेड एज 193rd, यानी कि 193 एंड न्यूएस्ट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। तो साउथ सूडान को 193 का नंबर का मेंबर बनाया गया है UN में। ओके, साउथ सूडान इज ऑल्सो नोटेड एज 193rd एंड न्यूएस्ट मेंबर, नया मेंबर है ये, न्यूएस्ट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ओके, ये आपका साउथ सूडान का आपका ये पूरा है। ये इसके कल हमने देखा था कुछ, एक मैपिंग भी हमने कल देखी थी, तो हम लोग पढ़ रहे थे रेड सी के अगल बगल वाली सारे चीजों के बारे में। तो आज हम साउथ सूडान का देख रहे हैं। साउथ सूडान के साउथ में क्या है? तो युगांडा है, केनिया है, इस तरफ इथोपिया है, नॉर्थ जाओ तो सूडान है, इधर आओ तो अब क्या है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, फिर इधर नीचे आ जाओ तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो है, राइट, इस तरफ चैड है। तो आप देख सकते हो ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, और इसके चारों तरफ की जो कंट्रीज है उसको भी आप अच्छे से देख सकते हो। ये सब याद करने वाली चीज है, याद रहनी भी चाहिए। आपकी मैपिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो वर्ल्ड मैपिंग हो, वो इंडिया का मैप हो, वो मतलब आप अगर कोई PCS का एग्जाम दे रहे हो, उसकी मैपिंग, उसकी फिजिकल मैपिंग, पॉलिटिकल मैपिंग, आपको वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि भाई ये सब चीजें तो पता ही होनी चाहिए, ये भूलने वाली चीज होनी ही नहीं चाहिए, ये आपके टंग पे होनी चाहिए। कौन सी कंट्री कहाँ पे है, वहां से कौन सा सी है क्रॉस कर रहा है, वो सी के अगल बगल क्या है, कौन सा ओशियन कहाँ पे है, स्ट्रेट्स कहाँ पे है, माउंटेन्स का अगर कोई नाम लिया जा रहा है, ग्रासलैंड्स का नाम लिया जा रहा है, हाईलैंड्स का नाम लिया जा रहा है, पिक्स का नाम लिया जा रहा है, तो यू शुड नो
यू शुड नो कि वो उसकी लोकेशन कहाँ है, वो कहाँ पे है, राइट। चलो फिर से यूनेस्को के बारे में देख लिया जाए तो सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो गया ये। और इसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन क्या है, तो 1945। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको इस तरीके से आ सकता है कि आपको ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दे दिया जाए। ये एसआई में भी क्वेश्चन आ सकता है, एईडीओ में भी आ सकता है कि अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन के नाम दे दिए जाए तरह तरह के, और आपको ईयर दे दिया जाए, है ना, ईयर दे दिया जाए और आपको उसमें बताना है कि वो ईयर उसका है या नहीं। या फिर इस तरीके से भी आ सकता है कि अगर आपको इसके ऊपर क्वेश्चन दे दिया जाए, राइट, और ईयर आपको बदल के किसी और का दे दिया जाए तो और पूछा जाए कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो आप एकदम केयरफुली हो कि ये सब याद करके रखा करो। करेंट अफेयर्स अगर अच्छे से पढ़ो ना तो उसमें डिटेल तो आपको एक्सप्लेनेशन में मिल ही जाएगा थोड़ा थोड़ा, तो अगर आप उसको ही 2-3 बार रिपीट वे में पढ़ो ना तो फिर चीजें ऐसे ही क्लियर है, ज्यादा फिर आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ और कि अलग से ऑर्गेनाइजेशन का करो फिर अलग से सबके डिटेल्स पढ़ो, वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो पेरिस, फ्रांस। सेक्टर क्या, एजुकेशन, साइंस, कल्चर, पीस एक्सेट्रा। क्या इंडिया इसका मेंबर है, तो बिल्कुल इंडिया इसका मेंबर है ना, इंडिया इसका मेंबर है, इंडिया इज द मेंबर। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखा जाए। Which country is leading the Tropical Forest Forever Facility (TFFF) initiative, which India recently joined as an oh God, ये रहने दो, यहाँ पे कंट्री करती हूँ, एक और क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे, राइट। हाँ तो आंसर पता लगी गया, ठीक है कोई नहीं। तो चलो बताओ कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो लीड कर रही है ना ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को, इनिशिएटिव को, कौन सी हो जाएगी, यूएस, ब्राजील, साउथ अफ्रीका या रशिया? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ट्राई टू आंसर। तो हो जाएगा आई थिंक ब्राजील, लेट्स सी। ओके, ब्राजील इसका आंसर हो जाएगा। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी इज एन इनिशिएटिव प्रपोज्ड एंड लेड बाय ब्राजील। इंडिया ज्वाइंट, इंडिया ने ज्वाइन किया है इस इनिशिएटिव को एज एन ऑब्जर्वर के तौर पे इंडिया ने इस इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है। कौन सी इनिशिएटिव है, TFFF, ऐसे याद करके रखो, TFFF, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, ओके। एंड द प्राइमरी गोल इज टू क्रिएट अ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग mechanism for the conservation of tropical forest globally, particularly within the global south countries, है ना, साउथ कंट्रीज की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसका गोल क्या है, क्रिएट करना लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग मैकेनिज्म को, किस चीज के लिए, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ग्लोबली, है ना, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए ही ये इनिशिएटिव लाया गया है और इसको लीड कर रहा है ब्राजील और इसके ऑब्जर्वर के तौर पे है हमारा इंडिया, ठीक है, ऐसे याद रखना है, लीड कर रहा है ब्राजील, ऑब्जर्वर के तौर पे है इंडिया, ठीक है। गोल क्या है, कंजर्वेशन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ओके। चलो ब्राजील देखो, हमने पिछली वीडियो में भी ये सारी चीजें हमने की थी, मैपिंग की थी हमने, कंट्रीज के बारे में भी पढ़ा था हमने। करंट अफेयर्स में ही ये सारी चीजें हो रही हैं, क्या ही मतलब है फिर कहीं और जाने का मैपिंग के लिए। तो देख लो ब्राजील, देख लो यहाँ पे हमारा साउथ अमेरिका का एक कंट्री है जिसमें कि आप देख सकते हो गुयाना हाईलैंड, नॉर्थ में आपका यहाँ पे गुयाना हाईलैंड है, यहाँ आपका अमेजोन रिवर है, यहाँ आपका ब्राजीलियन हाईलैंड है, यहाँ आपका रियो डी जेनेरियो है। तो आप देख सकते हो, अब मैं बताऊं क्या, मैं लोकेशन करते रहूं, ये तो आपको भी पता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये तो आपको भी पता है, तो इसमें बताने वाली चीज नहीं है। चलो यही हमारा ये पूरा TFF का ग्रुप है, ये चीजें हुई हैं इनिशिएटिव। ये क्वेश्चन देखते हैं, हु रिसेंटली टेस्टेड द मिनटमैन थर्ड ICBM? बताओ क्या लग रहा है, मिनटमैन थर्ड ICBM का परीक्षण किसने किया है, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, US ऑफ अमेरिका? तो पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है ये इसने किया है, राइट, देखा जाए, अरे वाह, इसी ने किया है, US ऑफ अमेरिका ने किया है। द यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स is responsible for managing and testing the Minuteman III intercontinental ballistic missile
सिस्टम। ओके, इसको बस याद कर लो, इसको बस याद कर लो कि यूएस का एयरफोर्स था वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मैनेजिंग एंड टेस्टिंग द मिनटमैन थर्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। ठीक है, चलो IBMS या IBSM जो बोलो, यहाँ पे आप देखे ही होगे ICBM करके लिखा हुआ है, तो ये इसी का फुल फॉर्म है जो भी है। The routine tests are conducted to verify and reliability and effectiveness of the US nuclear deterrent capabilities. ये मिसाइल्स के बारे में दिया हुआ है। चलो ये देखते हैं ये क्वेश्चन। Which city was awarded the title of Asia's happiest city in the recent Time Out's City Life Index? भाई ये तो मतलब गेस करने वाली चीज है, ये तो गेस करने वाली चीज है कि कौन सा सिटी है जिसको अवार्ड दिया गया है टाइटल ऑफ एशियाज हैप्पीएस्ट सिटी इन द रीसेंट टाइम आउट सिटी लाइफ इंडेक्स। कौन सी सिटी हो सकती है, सोचो। अभी क्या लग रहा है, बीजिंग होगा क्या? शंघाई क्या है ये, शियांग माई, ये क्या है, होगा क्या ये सब? क्या लग रहा है? अपना इंडिया के बारे में सोचो, इंडिया के बारे में सोचो। हम क्यों दूसरे देश का देखेंगे, हम इंडिया का देखेंगे। मुंबई होगा आंसर, हम इंडिया का देखेंगे। चलो मुंबई ने टॉप किया है भाई। द सिटी ऑफ मुंबई टॉप द लिस्ट इन एशियाज अकॉर्डिंग टू द टाइम आउट सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 and globally Mumbai was also ranked in the top 5 happiest cities, and the survey highlighted that 94% of Mumbaikars feel happy living there, citing vibrant culture, community and food as main reason फूडी बनेगा ना, वहाँ के स्ट्रीट फूड भी कमाल के हैं। क्या क्या है भाई, मुझे तो पता भी नहीं है। हाँ, बड़ा पाव है और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं खाई नहीं हूँ उतना। चलो देख सकते हो हमारा मुंबई ये रहा, मैं यही दिखा रही हूँ। आप लोग जो जो गया है वो तो गया है, मैं तो नहीं गई अभी तक। देख लो, मुंबई रैंक्स एज एशियाज हैप्पीएस्ट सिटी इन 2025। चलो ये क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड इट्स इंटेंशन टू ज्वाइन द अब्राहम अकॉर्ड्स? अब्राहम अकॉर्ड्स, ये तो मुझे पढ़ने का ही नहीं मन कर रहा। अब मैं ये नहीं बता सकती क्यों नहीं मन कर रहा, बात अलग हो जाएगी फिर, है ना। एक्सप्लेनेशन देखिए, तो कजाकिस्तान है जिसने कि जो बना है पहला सेंट्रल एशियन नेशन। ये सेंट्रल एशिया में आता है ना कजाकिस्तान। अच्छा, ये आप लोगों को पता है कि सेंट्रल एशिया में कौन कंट्रीज आती हैं, ईस्ट एशिया में कौन कंट्रीज आती हैं, साउथ एशिया में कौन कंट्रीज आती हैं? ये सारी चीजें पता भी है या नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो कमेंट करो, इस पे भी वीडियो बनानी पड़ेगी ना फिर मुझे लग रहा है मैं बोलते जा रही हूँ, पता ही नहीं लग रहा किसी को। ये सब चीजें, ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए सबको, ठीक है। टू अनाउंस इट्स इंटेंशन टू ज्वाइन द अब्राहम अकॉर्ड्स, ओके, a series of normalization agreements between Israel and several Muslim majority nations, okay। चलो इसमें इतना ही याद रखो, इससे ज्यादा क्या ही याद रखोगे। ये कजाकिस्तान है, उसका मैप है। ये रहा लेक बालखाश, अल्टाई माउंटेन, अरल सी, इधर आपका कैस्पियन सी है। द फर्स्ट बीमस्टिक इंडिया मैरीन रिसर्च नेटवर्क यानी कि बीमरेन फर्स्ट है, इंपॉर्टेंट हो गया भाई। और बीमस्टिक भी है, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट हो गया। बीमस्टिक इंडिया मैरीन रिसर्च नेटवर्क बीमरेन कॉन्फ्रेंस वाज होस्टेड इन विच सिटी? कौन से सिटी में, कौन से सिटी में? तो ये हो जाएगा हमारा कोची। तो पहला बीमस्टिक इंडिया मैरीन रिसर्च नेटवर्क कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होस्ट किया गया है? तो हुआ वो कहाँ पे किया गया है? कोची में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। द करेक्ट आंसर इज कोची, एंड कोची hosted the inaugural biennial conference to promote cooperation in the blue economy, cooperation in the blue economy sector across the Bay of Bengal region, okay। चलो,
बीमरेन के बारे में थोड़ा सा समझो, बिम्स्टेक के बारे में, बीमरेन के बारे में। बिम्स्टेक के बारे में तो पता ही होगा, कितनी कंट्रीज उसके अंडर आती हैं, कप फॉर्मेशन में, काफी सारी चीजें। तो बिम्स्टेक इंडियाज मैरीन रिसर्च नेटवर्क यानी कि बीमरेन इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है? तो इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है 2024 में, टू स्ट्रेंथन कोलैबोरेटिव रिसर्च इन मैरीन साइंसेस अमंग द 7 बिम्स्टेक मेंबर नेशंस। बिम्स्टेक में 7 कंट्रीज है, 7 कंट्रीज है इसमें। किसमें? बिम्स्टेक में। आप बताओ कि 7 कंट्री में कौन कौन कंट्रीज हैं जो बिम्स्टेक में आती हैं, कमेंट में आप बताओ। चलो चलो, मैं नहीं, यहाँ पे दिख रहा है, मैं नहीं बता रही। वेन वॉज वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे 2025 सेलिब्रेटेड? वेन वॉज, कब, कब ये सेलिब्रेट किया जाता है? इम्यूनाइजेशन डेट मतलब इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है ये। किससे? इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। तो ये मनाया जाता है 10 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे इज एन एनुअल ग्लोबल हेल्थ observance aimed at promoting the use of vaccines to protect people against disease. Okay, ये तो हर किसी को पता होगा, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वैक्सीन, द इनिशियल वैक्सीन वाज डेवलप्ड फॉर स्मॉल पॉक्स, है ना। पायनियर कौन थे? तो दिस स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज क्रिएटेड बाय एडवर्ड जेनर एंड इंडियन इनिशिएटिव। इंडिया लॉन्च द मिशन इंद्रधनुष on December 25, 2014 एज अ मेजर वैक्सीनेशन ड्राइव। तो 2014 में इंडिया ने एक इनिशिएटिव निकाला था मिशन इंद्रधनुष, जिस वैक्सीनेशन के लिए। और बस उसी से ये आपको, ये एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है। ये पूरा हमारा ये 10 नवंबर को मनाया गया है। तो वैक्सीन क्या क्या करता है ये पूरा आपको तो पता ही है कि ये लाइफ सेव करता है, कम्युनिटी इम्यूनिटी, डिजीज प्रिवेंशन, ग्लोबल हेल्थ इम्पैक्ट, लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन, अर्ली वैक्सीनेशन। ये हमारा ये जो इनिशिएटिव था उसके ये ऑब्जेक्टिव्स थे। कॉस्ट इफेक्टिव हेल्थ मेजर, है ना। फिर ये क्या है? रिसेंटली हु रिसीव्ड द अवार्ड फॉर द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एट द 18th अर्बन मोबिलिटी इंडिया, राइट। किसने जीता है ये? रिसेंटली हु रिसीव्ड द अवार्ड, किसने अवार्ड ये रिसीव करा है? फॉर द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एट द 18th अर्बन मोबिलिटी इंडिया। तो वो क्या है हमारा? ये परिवहन प्रणाली से रिलेटेड है। जैसे हाल ही में 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया के किस सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार मिला है? तो ये हमारा हो सकता है चेन्नई हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है। द सिटी ऑफ चेन्नई हैज बीन अवॉर्डेड द प्राइज फॉर द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एट द 18th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2024 एंड द इवेंट टुक प्लेस इन गुरुग्राम, हरियाणा। तो ये कहाँ पे हुआ है? गुरुग्राम, हरियाणा में। एंड दिस अवार्ड वॉज गिवन टू द मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन फॉर इट्स efficient सर्विस सच एज फ्री ट्रेवल फॉर वुमेन एंड ई टिकटिंग इनिशिएटिव्स। तो ये रहा हमारा चेन्नई एक्सप्रेस। चलो ठीक है, तो हमारा करंट अफेयर्स आज का यहीं पे डन होता है। फिर हम अगले दिन आएंगे नए नए क्वेश्चंस के साथ, और नए नए सीरीज अभी और आने वाली हैं। सो प्लीज आप एकदम बने रहो, पढ़ते रहो, और एग्जाम बहुत नजदीक है तो मेहनत से पढ़ते रहो। ठीक है, ओके, बाय, डन।